मंगल नमो नमो ब्रह्म सर्वात्मा कर जोड़े उद्धव कहे नमो श्री विष्णु परमात्मा। नमो इष्ट निज देव नमो सब शिष्ट गोसाई। नमो सकल आधार नमो सब ही घट साई। नमो निर्गुण गुण रहत नमो निराकार रंजन। नमो सगुण साकार नमो संतन मनरंजन। पूर्ण ब्रह्म अकाम हरि सकल कामना देत है। नमो नमो कह उद्धव प्रेम भक्ति तुम हेत है। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज धार्मिक अध्ययन संस्थान एवं गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के इस सभागार में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर श्री गुरु जम्बेश्वर जी के नैतिक आध्यात्मिक एवं पर्यावरणीय चिंतन की वर्तमान युग में प्रासंगिकता विषय पर बहुत ही आवश्यक और बहुत ही स्तुत्य आज का ये सेमिनार जिसमें हम सभी उपस्थित हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने गीता के गूढ़ रहस्यों को बड़ी सहजता से उद्घाटित किया है, ऐसे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी गीतानंद जी महाराज जी, पूज्य महाराज श्री का वृंदावन में भी आश्रम है, कुरुक्षेत्र में भी है। और मुझे ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि हरिद्वार में जो पूज्य महाराज जी की कुटिया है वो बिल्कुल विष्णु आश्रम के पास में ही, तो वहाँ पे भी महाराज जी के दर्शन हमें होते हैं। आज पूज्य महाराज जी का पावन सानिध्य हम सभी को मिल रहा है और हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर हरमोहन सिंह जी बेदी, कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारे बीच में पधारे हैं। आप भी जामानी विषयों पर विशेष पकड़ रखते हैं, अधिकार रखते हैं बोलने का, आपको भी हम लोग सुनेंगे। और जिनके दिशा निर्देशन में विद्यालय द्रुत गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और यहाँ के वीसी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नरसिंहराम जी बिश्नोई और जिनके दिशा निर्देशन में कार्यक्रम जिनके संयोजन में हो रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नरसिंहराम जी और अपने कृष्णाराम जी और उधर विराजे हुए कुल सचिव जो मेरे से पूर्व बोल करके गए हैं श्री विनोद जी और प्रोफेसर एन के बिश्नोई जी, आप सभी का सम्मान करते हुए आपके प्रति आदर का भाव रखते हुए सामने विराजे हुए सभी शुद्धि श्रोताओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति, आज का जो विषय है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो शिक्षाएं हैं उन्होंने 550 वर्ष जो बातें अध्यात्म के संबंध में कही, पर्यावरण के संबंध में कही और सामाजिक लोगों का जो नैतिक मूल्य है उसका उत्थान कैसे हो, इस विषय में जो उन्होंने प्रयास किए उनकी वर्तमान युग में क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं जो बातें कहूँगा उनमें विशेष रूप से जो गुरु महाराज जाम्बोजी ने पर्यावरणीय चिंतन प्रस्तुत दिया था पूरे विश्व के सामने, और आज के युग में सबसे अधिक आवश्यकता उस चिंतन की है, तो मैं उनके जीवन की 4-5 घटनाएं उनसे आप सभी लोगों को रूबरू करवाऊंगा। गुरु महाराज सबसे पहले बाल्यकाल में जब उनकी अवस्था बहुत कम थी, उनके ग्वाल वालों के साथ में वो गौवें चरा रहे थे और गौवें चराते चराते गोपालों ने इच्छा की कि हमें मीठा जल पीना है। तो उस समय मारवाड़ में मरुस्थल में बारिश के बहुत कम जो है आसार होते थे और पीने का पानी भी बहुत दुर्लभ था। उस समय जब स्वच्छ पानी पीने की बात आई तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि पीने के लिए यदि सबसे अच्छा कोई जल है तो वो वर्षा का जल हो सकता है। उन्होंने कहा कि महाराज अब वर्षा तो होगी नहीं तो हम वर्षा का जल पिए कैसे। तब कहा कि आप यदि चाहो तो वर्षा नहीं हो सकती, ऐसा कैसे संभव है। तब हम लोग गाते हैं जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं कि पहली आरती पीपा सर आए बिन बादल प्रभु इमिया झुलाए। गुरु महाराज ने उस समय बिना बादल के इमिया झुलाए यानी बारिश करवाई।
सुनने में तो बड़ी बात ऐसी लगती है कि बिना बादल की वर्षा कैसे हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यदि हम बिना बादल के न लगा करके बिना मानसून के लगाएं तो ज्यादा समीचीन होगा। जिस प्रकार से जो शुष्क रेगिस्तान के क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्तमान में भी बारिश जो है सामान्यतया बहुत कम होती है, उन स्थानों पर वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ समय से एक प्रयोग करना शुरू किया है। हमारे 2008 और 9 में महाराष्ट्र में, भारतवर्ष में भी किया गया था, क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेनिंग जिसे कहते हैं। पिछले कुछ समय पहले ही 2-3 महीने पहले की बात है, दुबई में बाढ़ आ गई थी। वो बाढ़ भी आर्टिफिशियल रेनिंग यानी क्लाउड सीडिंग की वजह से आई। विज्ञान जिस क्लाउड सीडिंग के तकनीक का उपयोग वर्तमान में कर रहा है, वो प्रयोग गुरु महाराज जाम्बू जी ने उस समय उन धोरों की धरती में समराथल के जंगल में किया, और उन धोरों के अंदर जो है बिना मानसून के बारिश करके ये संदेश दिया कि यदि मनुष्य चाहे तो वो बिना मानसून के भी अपनी मर्जी से बारिश करवा सकता है, और आज विज्ञान ऐसा कर रहा है। हमारे विश्वविद्यालय का ऊपर जो स्लोगन लिखा हुआ है वो ज्ञान विज्ञान सहितम है, यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर के चलना। तो गुरु जम्बेश्वर जी महाराज, उन्होंने ज्ञान और विज्ञान दोनों को हमेशा साथ में लेकर के आगे बढ़ने की बात कही। एक दिन ग्वाल वालों के साथ में वो गौएं चरा रहे थे, और ग्वाल वालों ने इच्छा की, राव गीदा आया, उसने कहा कि महाराज आप यदि सिद्ध हो और यदि प्रकृति और पर्यावरण के सुविज्ञ हो, तो यदि आप नीम के नारियल लगा दो, आग के आम लगा दो, तो मैं स्वीकार करूंगा कि आप प्रकृति की सारी विधाओं को जानने वाले हैं, आप परम पुरुष हैं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने नीम के ऊपर नारियल और आग के ऊपर आम के फल लगा करके उन्हें दिखाया कि यदि मनुष्य चाहे तो ऐसा हो सकता है। जब हम सुनते थे, छोटे थे, तब हम समझते थे कि ऐसा कैसे संभव है। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेसर हैं जिनका 1990 में उन्होंने एक पद्धति दी जिसका नाम था फ्रूट सैलेड ट्री कंसेप्ट, यानी एक पेड़ के ऊपर अनेक प्रकार के फलों को लगाया जा सकता है, और उन्होंने एक पेड़ के ऊपर 6 से 8 प्रकार के फल लगा करके दुनिया को विस्मित कर दिया था कि यदि मनुष्य चाहे और ज्ञान और विज्ञान को साथ में लेकर के प्रकृति की उपासना करें, तो प्रकृति का एक पौधा भी हमें अनेक प्रकार के फल दे सकता है। जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने राव बीदा के सामने आग पे आम लगा के दिखाया, नीम पे नारियल लगा के दिखाया, जो उन्होंने चिंतन प्रस्तुत किया, उन्होंने एक मार्ग दिखाया कि यदि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, और विज्ञान वर्तमान में ऐसा कर रहा है। तो ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की प्रकृति के प्रति जो उनकी विशेष उनके पास में सिद्धियां थी, उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल से किया, लेकिन वर्तमान अब जो है विज्ञान उन्हीं सिद्धियों को अपने मद्देनजर रखते हुए, उनको हृदयंगम करते हुए, उनको आदर्श मान करके प्रयोग कर रहा है, और ऐसा हम चारों ओर देख रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान अपनी मुंह बोली बहन थी उमाबाई, उसको मायरा भरने के लिए रोटू गांव गए। फकीर थे, उनके पास में कोई अधिक धन नहीं था जिससे कि वो मायरा भर सके, ना ही उनके पास में कोई सांसारिक वैभव था, सब त्याग चुके थे। लेकिन उनके जो शिष्य थे वो बड़े बड़े राजा महाराजा थे। उन राजा महाराजाओं को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि ये मेरे मुंह बोली बहन है और उसको मायरा भरना। तो मायरा भरने के लिए सब लोग रोटू गांव पधारे, उनके साथ में राजा महाराजा थे। राजा महाराजाओं के पास में हाथी, घोड़े, रथ, बगियां, पालकी, अनेक प्रकार के उनके व्हीकल्स थे। सब लोग रोटू गांव में पहुंचे। ये बात है संवत 1572 की। जब रोटू गांव में पहुंचे तो गांव में बिल्कुल सूखा, पेड़ पौधे बिल्कुल नए के बराबर। अब अपने रहने के लिए तो तंबू साथ में लेकर के गए, लेकिन गाड़ियों को, आज की भाषा में गाड़ी कह सकते हैं, उस समय वही साधन थे, ऊंट थे, हाथी थे, घोड़े थे, बैलगाड़ियां थी। उनको छांव में खड़ा करने के लिए छांव की कोई व्यवस्था नहीं थी। शाम के समय सब लोग पहुंचे, सबने आकर के गुरु महाराज के सामने चिंता व्यक्त की कि सुबह धूप निकलेगी और आखा तीज, जेठ का महीना होता है, उस वैशाख का महीना, उस समय तो धूप जो है बड़ी चिलचिलाती हुई होती है, इन अपने साधनों को कहाँ खड़ा करेंगे। तो गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो रात बाकी है, सुबह देखो सारी व्यवस्था हो जाएगी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उन्होंने रात रात में अपने
सिद्धियों के बल से रोटू गांव की कांकड़ में 3700 खेजड़ी के पेड़ लगाए। मैं समझता हूं दुनिया भर में इतने बड़े वृहद स्तर का पौधा क्या पेड़ लगाए थे। पौधा तो छोटा होता है, बड़े बड़े पेड़। सुबह को सब लोग उठे तो उन्होंने कहा कि गजब का कमाल हो गया गुरुदेव, आपने तो धन्य कर दिया। इतने बड़े बड़े पेड़ रोटू गांव की कांकड़ में गुरु महाराज ने संवत 1572 में लगाए और लगा करके दुनिया को यह संदेश दिया कि यदि आप गाड़ी को छांव में खड़ा करने का शौक रखते हो तो पेड़ लगाने का शौक भी आपको रखना चाहिए। रखोगे तभी आपकी गाड़ी छांव में खड़ी हो पाएगी। आप ये सोचोगे कि गाड़ी हम लेकर के जाएंगे और पेड़ कोई दूसरा लगा के रखेगा, पेड़ हमें स्वयं को लगाना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। जल के संकट की बात है वर्तमान में कि पेयजल दूषित हो रहा है, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस समय सबसे अधिक बल जल, जंगल और जमीन को पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए सारे प्रयास किए हैं। उनका कोई भी नियम, कोई भी संदेश ऐसा नहीं है जो आज विज्ञान उसको काट सके और वो कह दें कि ये बात आज अप्रासंगिक हो गई है। आज भी वो उतनी ही जरूरी लग रही है जितनी जरूरी आज से 550 वर्ष पहले उपदेश दिए उस समय थे। चाहे खेजड़ी बचाने की बात हो, चाहे हिरणों को बचाने की बात हो, इनका आपस का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इनके बीच का जो विज्ञान है वो कितना गूढ़ गंभीर है। गुरु महाराज ने उस समय सहजता से लोगों को बताया। और सामाजिक असंतुलन न बढ़े, समाज में एक दूसरे वर्ग के प्रति रोष पैदा ना हो। वर्तमान में जो सरकार मनरेगा जैसी योजनाएं लेकर के आई है कि भाई गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, मजदूर हैं, अकाल की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनके ऊपर कोई रोजगार संकट नहीं आए, गांव में उनको भोजन की व्यवस्था मिले, तब मनरेगा चलाई जा रही है। लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जब विश्नोई पंथ की स्थापना की संवत 1542 में, उससे पहले बड़ा भीषण अकाल पड़ गया और अकाल की वजह से सब लोग पलायन कर रहे थे। आज भी जब गांव में रोजगार का संकट आता है तो लोग शहर आते हैं, शहर में संकट आ रहा तो आज भी लोग जो विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं कि भारत में जो है रोजगार कम है तो बाहर जाकर के नौकरी व्यापार करेंगे। तो जो लोग पलायन कर रहे थे, उन पलायन करते हुए लोगों को गुरुदेव ने वहीं रोका और वहां रोक करके काम के बदले अनाज देने की योजना का सबसे पहले यदि प्रयोग किसी ने किया तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने किया। सम्राट दौरे पर हजारों लोगों को अनाज दिया और केवल सीधा अनाज नहीं दिया, उनको जो है साथ में काम करने का भी कहा कि आप काम भी करो। तब कहा क्या काम करें? तब कहा कि आप जो है नाड़ी में से मिट्टी निकालो और ला करके दोहरे के ऊपर डालो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम काफी लंबा चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जो आज के युग में वो सारी बातें प्रासंगिक है कि उस समय तो उन्होंने उनके महत्व को समझा ही नहीं कि इनका आगे चल करके और क्या महत्व हो सकता है। तो इस विषय में हमारे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की पूरी टीम, वीसी साहब धन्यवाद के पात्र हैं कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से गुरु महाराज के जो नियम थे उनको आज भी हम किस प्रकार से अपने जीवन के लिए पाथेय बना सकते हैं, इस पे चर्चा और चिंतन करने के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि वो इनको और शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें। पूज्य महाराज जी पधारे हुए, इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप वीसी साहब को अपना आशीर्वाद दें कि ये और गुरु महाराज के संदेशों को विश्व भर में पहुंचाएं। और वीसी साहब दुनिया भर के जो 2% जो टॉप के पर्यावरण साइंटिस्ट हैं उनमें आपका नाम जो है सबसे आगे रहता है। तो मैं आपको इसके लिए भी समाज की ओर से धन्यवाद दूंगा कि आपने समाज का नाम बढ़ाया है, देश का नाम बढ़ाया है और आप अब इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शोभायमान कर रहे पद को, तो आप गुरु महाराज की शिक्षाओं को और आगे बढ़ाएंगे। इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।